हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। इस वीकेंड पर मैं वापस एक लर्निंग वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। हालांकि बिल्कुल बिगनर्स के लिए नहीं, जो थोड़ा कुछ टाइम से कर रहा है, लेकिन बेसिकली वो ऑप्शन बाइंग कर रहा है और ऑप्शन बाइंग कर करके थक चुका है क्योंकि उसका लॉस थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो किस तरह से छोटी कैपिटल से सेलिंग की तरफ अपना जो चेंज है वो ले सकता है। प्रॉपर सेलिंग नहीं, ऑप्शन बाइंग के संग संग ऑप्शन सेलिंग भी शुरू कर सकता है। डिटेल में बात करेंगे कि ऑप्शन सेलिंग की नीड क्या है और ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि सबसे ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट है वो यही जानना है कि ऑप्शन बाइंग में क्या अच्छा होता है, ऑप्शन सेलिंग में क्या अच्छा होता है। दोनों की डिसएडवांटेज और एडवांटेज जानेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या इसमें डिफरेंसेस हैं, जिससे आप एक अच्छा अपना प्रोस्पेक्ट देख सकते हो और अच्छे एस्पेक्ट के साथ आप एक अच्छी ट्रेडिंग लाइफ शुरू कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि किस स्टाइल पे आप बिलीव करते हो, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, ऑप्शन बाइंग करते हैं पर वो ऑप्शन सेलिंग की तरफ देखते ही नहीं है, उन्हें मिसकंसेप्शन होता है। तो उन सबको डिटेल में जानेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और ये ऑल वाला बटन जो है इस पे अपना क्लिक कर देना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। और आई होप अपने वीडियो लाइक कर ही दिया होगा और अपने दोस्तों के संग भी इसको शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उन्हें भी बेनिफिट हो और वो भी काफ़ी सारी चीज़ें लर्निंग वीडियोस फ्री में सीख पाए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बताऊं तो इसमें मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बता चुका हूं। स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्या आपको करना चाहिए, इसमें अलग अलग क्या स्कोप्स हैं, अलग अलग जगह पे आप किस तरह से अपना जो प्राइस जब जो कैपिटल है उसको इन्वेस्ट कर सकते हो, वो सब मैंने यूट्यूब पर डाला हुआ है और अपने क्रैश कोर्स में डाला हुआ है। और जो ये वाली वीडियो है स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स, उसमें एक पहली वीडियो जो फ्री है उसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से स्टॉक मार्केट का जो बिगिनिंग लेवल है, बिल्कुल लेवल 1 है, उसे आप फ्री में सीख सकते हो। वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो पे बने रहना। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग होती क्या है। अब देखो, जो स्टॉक मार्केट में आता है उसे ये तो पता होगा कि दो काफ़ी सारी चीज़ें होती है, तो ट्रेडिंग होती है और एक इन्वेस्टिंग होती है। इन्वेस्टिंग के बारे में बात नहीं करूंगा कि स्टॉक खरीदना स्टॉक बेचना, मेनली मैं बात करूंगा ट्रेडिंग के बारे में और एफएनओ के बारे में। अब ट्रेडिंग में भी दो होती है, कैश और एफएनओ। मतलब ट्रेडिंग अगर मैं बताऊँ पर्टिकुलरली तो दो तरीके से होता है, एक तो कैश में और एक एफएनओ में। वो सब मैं डिटेल में बता चुका हूँ, तो उसके बारे में बार बार बात नहीं करेंगे। तो आज मेरा कॉन्सेप्ट यही रहेगा आपको बताने के लिए कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या फर्क है। देखो, ऑप्शंस होते हैं। अब जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, एग्जांपल लेते हैं कि जो बैंक निफ्टी है वो चल रहा है 51,500। एग्जांपल ले रहा हूँ, बैंक निफ्टी 51,500 पे चल रहा है। तो जो भी आपका ब्रोकर होगा, जो भी आप ऐप यूज़ करते होगे, धन ग्रो, जीरोधा, जो भी आप ऐप यूज़ करते हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे 51,500 पे स्ट्राइक प्राइस चल रही है, 51,500 पे से स्ट्राइक प्राइस चल रही है, तो उसके ऊपर क्या होते हैं, इधर की तरफ तो कॉल वाले प्रीमियम्स रहते हैं और इधर की तरफ पुट वाले प्रीमियम्स रहते हैं, राइट। और इधर की तरफ इन द मनी होता है कॉल का, और इधर की तरफ आउट ऑफ द मनी। और ऐसे ही पुट में इधर की तरफ आउट ऑफ द मनी और इधर की तरफ इन द मनी। ये आप सबको पता है कि ये जो है, ये क्या है इसका, ये इसका ओटीएम है, क्योंकि पुट तो ऊपर की तरफ है ना, इसलिए इसका ओटीएम है। ऐसे ही कॉल क्या है, कॉल का ओटीएम क्या है, कॉल का ओटीएम ये है, क्योंकि ये इसके बाहर की तरफ है। और 51,000 के ऊपर दिखाऊं तो यहाँ पे आईटीएम हो जाएगा पुट का, और ये इसका आईटीएम हो जाएगा कॉल का। ये सबको पता है ना आईटीएम ओटीएम क्या होता है। इन द मनी मतलब 51,500 के नीचे वाले जो प्रीमियम कॉल के होंगे वो इन द मनी, और जो पुट के होंगे वो आउट ऑफ द मनी। ये सबको पता होगा, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। और एट द मनी क्या होता है, एटीएम। मतलब स्ट्राइक प्राइस पे जो भी कॉल पुट के ऑप्शंस रहेंगे वो एटीएम होते हैं। तो वो आई थिंक सबको पता होगा, और नहीं पता तो उसके बारे में आप कमेंट करो, मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि आईटीएम ओटीएम होते क्या है। तो बेसिकली अगर मैं ऑप्शन चेन पे चलता हूँ ना, ऑप्शन चेन किस तरह से होती है, यहाँ पे कॉल के प्रीमियम होते हैं, यहाँ पे पुट के प्रीमियम होते हैं। तो आप जैसे 51,500 पे चल रहा है, और मैं मान लो 51,500 ले रहा हूँ, तो इसका एक 51,500 सीई होगा, एक इसका 51,500 पीई होगा। मतलब मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए और मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। तो आप इस प्रीमियम को आप अगर ऑप्शन पे देखोगे तो आपके पास दो ऐसे सिंबल आते होंगे, तो बाइंग का या फिर सेलिंग का। और ये पुट में आता होगा या तो बाइंग का या फिर सेलिंग का। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट के। देखो, 51,000 मैं पहले अपना पर्सपेक्टिव सबसे पहले अगर मैं कुछ शुरू में क्लियर कर दूं, तो देखो जो स्टॉक मार्केट है वो पूरा होता है ऑप्शन सेलिंग के ऊपर। ऑप्शन सेलर को इसमें बड़ा प्लेयर माना जाता है हमेशा, और जो ऑप्शन बायर है उसे एक छोटा प्लेयर माना जाता है। अब सबसे ज़रूरी बात, मैं मतलब एक जो अच्छी बात है, जो एक टिप है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, सीक्रेट टिप जो है। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑप्शन बैंक और ऑप्शन सेलिंग में क्या क्या बेसिक जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या क्या है। अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, तो या तो आप कॉल बाय करोगे, ठीक है, या तो कॉल बाय करोगे या फिर पुट को सेल करोगे, पीई को सेल करोगे। ये कब है कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों है? देखो, कॉल बाय करने का मतलब तो सबको पता है कि हम सीई बाय करते हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा हमारे हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बाय कर लिया तो मार्केट ऊपर भाग जाएगा, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मतलब आपका पर्सपेक्टिव, आपकी एनालिसिस ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो आपने सीई बाय कर लिया, सीई बाय करी है, ठीक है। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो आपने पीई बाय कर लिया, फिर आपने पीए बाय कर लिया।
कि अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है। अगर ऊपर जाएगा तो उसमें भी दो होते हैं, तो आप कॉल बाय करो या फिर पी सेल करो। अब एक लॉजिक लगाओ, आपको इतना ज़्यादा झमेला नहीं पालना। आपको क्या करना है, देखो कॉल बाय करोगे आपके हिसाब से तभी तो मार्केट ऊपर जाएगा, मतलब आप सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाय करोगे। अब इसका दूसरा तरीका भी तो है कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं पुट बेच दूं। अब आप कहोगे कि ये मेरे पास है ही नहीं तो कैसे बेच दूं, पहले लूंगा तभी तो बेचूंगा, पहले खरीदूंगा तभी तो बेचूंगा। वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, उसे उसी शॉर्ट सेलिंग कहते हैं एक्चुअली। आपने आज सुना होगा कि हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है, ये बहुत बड़ा शॉर्ट सेलर है। तो शॉर्ट सेलिंग उसे ही कहते हैं कि हमारे पास जो नहीं हो उसे एडवांस में बेच दो और फिर बाद में सस्ते दाम पे खरीद लो। वो सब मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। पर आप बस इतना सा लॉजिक समझो कि अगर मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो या तो आप कॉल खरीदोगे क्योंकि कॉल मतलब ऊपर जाना होता है, या फिर आप पुट को बेचोगे। पुट को बेचोगे क्यों? क्योंकि पुट मतलब एक्चुअली नीचे जाना होता है, और मैं कह रहा हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पुट को ऑटोमेटिकली बेचोगे ना। मतलब अगर कहीं ना कहीं आप देखो तो बाय मतलब पॉजिटिव चीज है और सेलिंग मतलब नेगेटिव चीज है, ये समझ के चलो। अब आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप बाय करोगे कॉल और पुट को बेचोगे। पुट को क्यों बेचोगे? क्योंकि पुट तो नीचे गिराना चाह रहा है ना, और आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपने पुट को बेच दिया। आपने पुट को क्या करा? बेच दिया, इसलिए हम पुट बेचेंगे। सेम लॉजिक लगेगा पुट वाले प्रीमियम में। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो उस टाइम पे क्या है, पुट बाइंग करोगे आप, पुट बाय करोगे और कॉल बेचोगे। कॉल को क्यों बेचोगे? वही सेम लॉजिक कि आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन कॉल को आप खरीद तो सकते नहीं हो क्योंकि आपके हिसाब से मार्केट नीचे जाएगा, तो आप कॉल को बेचोगे। फिर आप कॉल को यहाँ पे सेल करोगे। अब मैं बताता हूँ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या मतलब मेन जो चीज़ है वो होती है। देखो ऑप्शन बायर कैसे पैसा बनाता है। मार्केट मान लो 51,500 है और उसका जो प्रीमियम है वो है 50 रुपये, ठीक है। उसका प्रीमियम है वो है 50 रुपये, सी चल रहा है 50 रुपये। आपने से बाय करा, आपने से बाय करा। मान लो एटीएम है, मान लो एटीएम है, आपने से बाय करा, ठीक है। तो 51,700 मार्केट गया, मतलब 51,700। अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में और अच्छी तरीके से बताऊं तो आप ये मत मानो 51,700, आप समझो 51,500 का आपने सीई लिया, ठीक है। आपको प्रॉफिट कब होगा? आपको प्रॉफिट होगा दो केसेस में, मतलब आपको दोनों कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी, तभी आपका जो प्रॉफिट है वो जनरेट होगा। पहली कंडीशन क्या है? मार्केट आपकी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाना चाहिए, ये पहली कंडीशन है। अगर 51,400 लगे तो लॉस हो जाएगा, 51,500 से ऊपर गया तो प्रॉफिट है, सिंपल सी बात है। 51,500 से ऊपर गया, मैं कह रहा हूँ 51,700 चला गया मार्केट, तो जरूरी नहीं है आपका प्रॉफिट हो। अब आप कहोगे भाई ऐसी कैसी बात हो गई, 200 पॉइंट मूव हो गया, प्रॉफिट क्यों नहीं होगा? नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है वो। इसमें आपको चाहिए होता है ऑप्शन मूव, उसमें ऑप्शन बैंक में मोमेंटम। अगर मार्केट बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, बिल्कुल छोटी छोटी रेंज में ऐसे ऐसे धीरे धीरे जा रहा है, और मान लो एक डेढ़ दिन में आज भी बढ़ता रहा, कल भी बढ़ता रहा, कल को पहुंच गया 51,700 पे, ये 51,700 का लेवल है, ये 51,500 का लेवल है। तो आप अगर प्रीमियम का चार्ट खोलोगे, ये तो स्पॉट चार्ट है, ये तो आप स्पॉट चार्ट खोला है अपने, जो मतलब बैंक निफ्टी का चार्ट है, एग्जांपल ले रहा हूँ बैंक निफ्टी का चार्ट। और अगर आप अपना प्रीमियम का चार्ट खोलोगे, प्रीमियम का चार्ट खोलोगे तो आपको दिखेगा कि आपका प्रीमियम मेल्ट डाउन होना शुरू हो रहा है, मतलब मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन आपका प्रीमियम गल रहा है। इसे कहते हैं डिके, अगर इंग्लिश में बताओ तो इसे कहते हैं डिके, थीटा डिके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है थीटा डिके? देखो क्या होता है थीटा डिके, क्या होता है कि इसमें अगर मार्केट में मोमेंटम नहीं है तो ये धीरे धीरे गलना शुरू हो जाता है, ये समझना पड़ेगा आपको। अगर मार्केट तेजी से आपकी तरफ जा रहा है, जैसे आपने कॉल बाय करा तो तेजी से ऊपर जाए, और तेज मतलब अगर आपने पुट बाय करा तो तेजी से नीचे जाए, तो आपका जो प्रीमियम है वो एकदम पंप होता है। आपने देखा होगा जैसे मतलब कभी कभी से प्रीमियम देख के चार्ट देखोगे तो एकदम स्पाइक सी आती है, ऐसी बड़ी सी। वो इसलिए आती है क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ झटका मारता है अचानक से, या फिर मतलब पुट लिया तो नीचे की तरफ, तो उस हिसाब से आपके जो प्रीमियम है उसमें स्पाइक्स आते हैं, जिसे हम स्पाइक्स कहते हैं और विक कहते हैं। तो इसलिए स्पाइक आता है और इसलिए प्रीमियम पंप या फिर शूट अप करते हैं, इसलिए थीटा डिके की कहानी शुरू होती है। अगर मोमेंटम नहीं है ऑप्शन बाइंग में तो आपको स्ट्रेट से एग्जिट कर जाना है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऑप्शन बाइंग में अगर आपके पास मोमेंटम नहीं है, अगर मान लो डायरेक्शन है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको एग्जिट ही करना पड़ेगा स्टॉप लॉस लेके। लेकिन अगर आपके पास मोमेंटम भी नहीं है तो भी आपको इमीडिएटली, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो मेनली, तो आपको एग्जिट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है वो स्टॉप लॉस छोटा सा लगाते हैं, टारगेट लगाते हैं इतना बड़ा। अब उनका स्टॉप लॉस तो हिट नहीं होता चार्ट पे, स्पॉट चार्ट पे स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, लेकिन मार्केट धीरे 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 बहुत धीरे 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 ऐसे कर करके ऊपर टच कर जाता है, लेकिन उनका प्रीमियम बस क्या होगा, 50 रुपये से सीधा 51-52 रुपये होता है बस, इससे ज्यादा होते ही नहीं है। और बाई चांस लॉस में भी चला जाए तो भी कोई गारंटी नहीं है। तो इससे होगा क्या, इससे सिर्फ आपका थीटा डिके होगा। थीटा डिके मैंने बताया अभी अभी कि प्रीमियम गलता है, उसे हम कहते हैं थीटा डिके। तो थीटा डिके होता है, इसलिए क्या होता है इसमें, इसलिए आपका प्रीमियम गलता है और आपका लॉस होता है। तो इतना तो आप ब्रोकरेज दे दोगे 2 रुपए कमाने के लिए। अगर 2 रुपए एक यूनिट पे कमा रहे हो, मान लो आपने 100 क्वांटिटी ली है तो आप 200 रुपए कमा लोगे। अब इतनी तो आपकी 100-200 तो आपकी ब्रोकरेज चली जाती है ट्रेड में। अगर ओवरऑल एसटीटी वेस्टीटी सब टैक्स वैक्स और बढ़ा दिया आप, तो सब मिला के आपका इतना तो टैक्स चला जाएगा। तो उसका ऑप्शन बाइंग का फायदा नहीं है क्या? अब आप पूछोगे ऑप्शन बाइंग का फायदा नहीं है। अब उससे पहले आपको ऑप्शन सेलिंग का भी समझा देता हूँ। पर ऑप्शन सेलिंग में क्या है, देखो अभी अभी मैंने बताया थीटा डिके,
थीटा डीके समझ में आ गया। अब ये भी मैंने बताया कि थीटा डीके होता क्या है, कि मतलब प्रीमियम यहाँ से मेल्ट होता है धीरे धीरे ऑप्शन बाइंग के लिए। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, प्रीमियम मेल्ट होता है, उसे हम कहते हैं थीटा डीके। अब इसी मेल्ट को क्या करते हैं ऑप्शन सेलर जो है वो यूज करते हैं, इसी मेल्ट को ऑप्शन सेलर यूज करते हैं। अब आपका ब्रॉड जो एस्पेक्ट है वो खुल रहा होगा कि अगर मार्केट ट्रेंडिंग है या फिर मार्केट वॉलेटाइल है तब हमें करनी है ऑप्शन बाइंग, और अगर मार्केट एक रेंज में है साइडवेज है तो हम ऑप्शन सेलिंग को यूज कर सकते हैं। क्योंकि देखो सबको पता है कि 80% टाइम्स जो है वो मार्केट रहता है साइडवेज, ठीक है। 20% नहीं एक्चुअली 15% मार्केट रहता है, 15% रहता है वॉलेटाइल और 5% रहता है ट्रेंड, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बाय के लिए अपॉर्चुनिटीज कम है। अब मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको कि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। जैसे थीटा डीके जो है, मान लो 50 रुपये है, 50 रुपये का प्रीमियम है कॉल का, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, कॉल का प्रीमियम है 50 रुपये। आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, पर आपको क्या लग रहा है कि मार्केट इस लेवल से ऊपर नहीं जाएगा। जैसे मान लो 51,500 का प्रीमियम है, 51,500 का प्रीमियम है और आपको एक्सपायरी है, आज एक्सपायरी का दिन है बैंक निफ्टी का, वेडनेसडे को, ठीक है, वेडनेसडे को एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और एट द मनी पे ये प्रीमियम चल रहा है, एट द मनी पे 51,500 पे प्रीमियम चल रहा है 50 रुपये का। तो आपको क्या लग रहा है कि 50 रुपये का जो प्रीमियम है ना वो मतलब 51,500 के ऊपर मार्केट नहीं, 51,500 के नीचे मार्केट नहीं जाएगा, 51,500 के नीचे नहीं, सॉरी आपको लग रहा है 51,500 के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, मतलब आपको लग रहा है 51,500 से नीचे नीचे मार्केट रहेगा और आज इससे ऊपर नहीं जाने वाला। तो आप क्या करोगे, आप 51 जहां कोई भी आपको लेवल लग रहा है, अब आप मान लो 51,500 के लिए श्योर नहीं हो, आप 51,800 का प्रीमियम बेच सकते हो, आप 52,000 का प्रीमियम बेच सकते हो, तो आपके ऊपर है। और मैं कह रहा हूँ 51,500 के ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, मेरे को पता है कि मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स है, न्यूज खराब आई है, कुछ भी आपका एनालिसिस होगा, 51,500 के ऊपर आज मार्केट नहीं जाएगा क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल भी है। मैंने ये मान लिया, मेरा पर्सपेक्टिव ये मेरी स्ट्रेटेजी है। तो उससे होगा क्या, आप इस वाले प्रीमियम का ना 51,500 जो कि 50 रुपये का प्रीमियम है, इसका आप कॉल सेल कर दोगे। कॉल सेल क्यों करोगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा और 51,500 से नीचे ही रहेगा मार्केट, तो आप कॉल सेल करोगे। तो एक्सपायरी पे क्या होता है, एक्सपायरी पे 50 रुपये का प्रीमियम होना तो जीरो ही है, एट द एंड तो जीरो ही होना है क्योंकि 51,500 के नीचे है। आउट ऑफ द मनी जो प्रीमियम होते हैं, ओटीएम प्रीमियम होते हैं, उन्हें होना तो ₹0 है। तो अब ये ओटीएम बन के रह जाएगा क्योंकि 51,500 के नीचे नीचे मार्केट है। तो 51,500 वाला जो प्रीमियम वो जीरो होगा, तो पर लॉट 50 रुपये ऑप्शन सेलर को मिल जाएंगे। ऑप्शन बाइंग तो इसमें हो नहीं सकती क्योंकि अगर आप इसमें ऑप्शन बाइंग करोगे 51,500 में तो एट द एंड तो आपका लॉस होना है ना। मतलब आप ये समझो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलर एक दूसरे के कंट्रेरी है, कंट्राडिक्टरी है, अगर मैं इंग्लिश में बताऊं। मतलब अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो ये एक दूसरे से मिले हुए हैं, या तो ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा एक दिन या फिर ऑप्शन सेलर का पैसा बनेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। अगर मोमेंटम तेज है तो प्रीमियम शूट अप कर जाएगा, और अगर साइडवेज है तो प्रीमियम जीरो हो जाएगा। अब शूट अप कर जाएगा तो ऑप्शन बायर का पैसा, और अगर साइडवेज हो गया तो ऑप्शन सेलर का पैसा। और ये सबको पता है कि ट्रेडिंग जो है वो जीरो सम गेम है, ट्रेडिंग जो है वो जीरो सम गेम है। कैसे जीरो सम गेम है, क्योंकि एक से पैसा जाता है दूसरे का, एक का प्रॉफिट होगा एक का लॉस होगा। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई गवर्नमेंट या फिर सेबी वगैरह आपको एक्स्ट्रा पैसे डाल रहा हो स्टॉक मार्केट में, ऐसा तो कभी नहीं होता। 10 जनों का लॉस होगा, 10 जनों का प्रॉफिट होगा, कोई लॉस करेगा कोई प्रॉफिट करेगा, इसलिए ही उसी से स्टॉक मार्केट इधर से उधर चलता है, ये सबको पता है। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का आपको शायद पर्सपेक्टिव समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, कि अगर मान लो 50 रुपये वाला प्रीमियम है और हमने इसकी कॉल को अगर हमने खरीदा है, इसकी कॉल को खरीदा है, और अगर ये ऊपर जाता है जैसे 70 हो जाता है, 70 रुपये हो जाता है, तो हमें 20 रुपये फायदा होगा पर क्वांटिटी, 20 रुपये पर क्वांटिटी का फायदा होगा। और अगर हमने इसी को ही सेल कर दिया और एट द एंड जाके जीरो हो गया एक्सपायरी पे, तो क्या होगा, हमें 50 रुपये पर क्वांटिटी का फायदा होगा। ये आपको रूल समझना है, ठीक है। अब इसमें मैं अगर आपको डिफरेंस बताऊं, सबसे जो मेन चीज होती है कि डिफरेंस, वो आपको बताता हूँ। डिफरेंस क्या है इसमें, सबकी एक रिस्क है सबकी एडवांटेज है, वो हम ध्यान से सुनें। ऑप्शन बैंक की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है वो सुनो। जो कैपिटल है वो इसमें कम लगता है, कैपिटल जो है इसमें कम लगता है। अब मान लो एक्सपायरी है, 5 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, एक लॉट बैंक निफ्टी का है 15 रुपये का, 15 का एक लॉट है, सॉरी 15 का एक लॉट, 15 क्वांटिटी का एक लॉट है, ठीक है। तो आपको कितने में पड़ गया, आपको सिर्फ 75 रुपये में एक लॉट पड़ गया। मतलब आप 75 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हो। अब ये सोचो, सबसे बड़ी बात आप ये सोचो कि आप बैंक निफ्टी में 75 रुपये से भी ट्रेड कर सकते हो। और 75 तो वैसे मैं बता रहा हूँ, कितनी बार ऐसा होता है कि 1 रुपये का प्रीमियम 200 चला जाता है, कई बार होता है जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है, वन साइडेड होता है। एक्सपायरी के दिन 1 रुपये का प्रीमियम 200 रुपये। तो आप ये सोचो कि आप 1 रुपये से मतलब आप 15 रुपये से ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन बाइंग में से, 15 रुपये हैं आपके पास तो भी आप ट्रेड ले सकते हो। और 5 पैसे के भी मतलब 50 पैसे के भी ट्रेड होते हैं आपके पास, क्या है 7.5 रुपये, तो भी आप ट्रेड ले सकते हो। तो यहाँ पे ये सोचो चीपर क्वालिटी कितनी है, मतलब आपके पास 7.5 रुपये हैं तो भी आप ट्रेड ले सकते हो। इतने में कुरकुरे का पैकेट नहीं आएगा जितने में आप एक ट्रेड लेके अच्छा खासा एक पैसा बना सकते हो ऑप्शन बैंक में। कब बना सकते हो, आपके पास जब मोमेंटम हो तब,
ऐसा नहीं है कि अपने लेके पटक दिया हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो। ये तो गैम्बलिंग वाला काम हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग में यही है। अब ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, एक चीज़ और, कैपिटल कम लगती है, इसलिए रिस्क कम होता है। अब आपने मान लो 20 रुपये तो नहीं, चलो तो ज़्यादा कम हो गया, आपने 1000 रुपये लगा दिए, तो 1000 रुपये की प्रोबेबिलिटी बनने की कितनी भी है, इसमें रिटर्न मतलब देखो मैक्सिमम लॉस बताओ इसमें कितना होगा, मैक्स लॉस इसमें आपका कितने का होगा, 1000 रुपये का होगा, जितने आपने लगाए हैं उतने का ही तो लॉस होगा। आपने मान लो 1000 रुपये पूरे लगा दिए, इसमें प्रीमियम ले लिया 1000 रुपये के अंदर, जितनी क्वांटिटी प्रीमियम कोई सा भी अपना कुछ भी 1000 रुपये लगा दिए, कोई भी पुट कॉल कुछ भी करके। पर ऑप्शन बाइंग में आपने या तो सीई को खरीदा है या पी को खरीदा है, अभी आपने बेचा नहीं है कुछ भी, इन दो में नौ में से आपने कुछ भी खरीदा है, बाय करा है, आपने 1000 रुपये लगा दिए। अब आपने 1000 रुपये लगाए, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, आपका मान लो 15 वाला प्रीमियम कितना भी जा सकता है, मार्केट 200 पॉइंट मूव करा, आपका 8 द मनी का मान लो प्रीमियम हो इंस्टेंटली मार्केट मूव कर गया, ये चला जाए 40, ये चला जाए 50, ये चला जाए 100 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है, 300 भी जा सकता है, कितना भी जा सकता है, ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करेंगे कि मार्केट कितना मूव करेगा। तो इसमें आपका क्या है, प्रॉफिट जो है वो आपका अनप्रेडिक्टेबल है, फिर अनलिमिटेड कह दो, कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हो सकता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपका लॉस मैक्सिमम कितना होगा, लॉस आपका मैक्सिमम कितना होगा, जितनी आपकी कैपिटल है उससे तो लॉस थोड़ी होगा 1000 से ज़्यादा। ये ऑप्शन बैंक की हो गई, तो इसलिए रिस्क भी कम है। 1000 रुपये लगा देते हैं कुछ लोग, जीरो हीरो करते हैं डेली, एक्सपायरी में डेली एक्सपायरी होती है, कभी बैंक निफ्टी मिड कैप सेंसेक्स बैंक एक्स, कईयों की एक्सपायरी होती है, फिर निफ्टी की भी होती है, तो सबकी एक्सपायरी में ट्राई करते हैं, किसी में भी तुक्का फिर बैठ जाए, उसी में उनका बड़ा पैसा बन जाता है। हालांकि गैम्बलिंग माइंडसेट है, ये अपन को अपनाना नहीं है, इसे भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बाइंग का रहता है। तो इसमें क्या होता है, लिक्विडिटी से अगर मैं मतलब कहूँ, तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि लिक्विडिटी होती है इसमें, लिक्विडिटी हालांकि पूरे स्टॉक मार्केट में होती है, वो स्टॉक पे फिर इंडेक्स पे डिपेंड करता है किस इंडेक्स में ट्रेड करते हो। लिक्विडिटी के ऊपर अभी हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। ऑप्शन बैंक में देखो रिस्क कम होता है, कैपिटल कम लगती है, और मोस्टली लोग 90% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं। सबसे बड़ी बात बताऊँ, 90% लोग ऑप्शन बाय करते हैं, तो इसमें आपको खरीदने बेचने में दिक्कत नहीं है कि अगर आप कॉल को खरीदोगे और फिर एग्जिट करोगे, खरीदोगे और फिर एग्जिट करोगे, सेल नहीं कह रहा हूँ कि सेलिंग करो, खरीदोगे और फिर एग्जिट कर दोगे अपनी पोजीशन, तो इजीली हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्डर पंच करने में बहुत टाइम लगे, इंस्टेंटली खरीदते बेचते हैं इसमें, ऐसा है। ऑप्शन सेलिंग में भी ऐसे ही। अब ऑप्शन सेलिंग क्या है कि ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल ज़्यादा है, ऑप्शन सेलिंग में कैपिटल बहुत ज़्यादा है, और मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। अब कैपिटल में क्या होता है, इसमें आप हेज करके भी कर सकते हो, हेजिंग के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। हेजिंग बेसिकली अगर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो होता क्या है कि आप एक महंगा वाला प्रीमियम बेच देते हो और एक 2-4 रुपये का प्रीमियम सस्ता सा खरीद लेते हो, उससे आपकी कैपिटल जो है वो बहुत कम लगती है, उससे आपकी कैपिटल जो है वो रिड्यूस होती है। पर वो इतनी भी रिड्यूस नहीं होती है, कम से कम आपको 18 से 20 हज़ार रुपये कम से कम चाहिए एक लॉट के लिए। एक लॉट के लिए आपको कम से कम 20 हज़ार 18 हज़ार रुपये चाहिए अच्छी खासी ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। अब आप 5 रुपये का प्रीमियम बेच रहे हो, उस पर आपको पूरे दिन बैठना पड़ रहा है, और 4 रुपये आपको 3-4 रुपये मिल रहे हैं, उसमें भी एक स्पाइक आ गया तो झटका लग जाएगा। तो वही बात है, तो उसे समझो। अब इसमें आपको 18-20 हज़ार रुपये चाहिए एक लॉट के लिए, 18 से 20 हज़ार आपको चाहिए एक लॉट के लिए चाहिए, वो भी हैज करके। डायरेक्ट करने जाओ आपको पता चल जाएगा 70 हज़ार रुपये चाहिए, 60 से 70 हज़ार रुपये एक लॉट के लिए चाहिए अगर आप डायरेक्ट जाते हो। इसमें एक ये डिसएडवांटेज है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है सेलिंग का, सेलिंग का दूसरा डिसएडवांटेज ये कि रिस्क है। रिस्क कैसे, इसमें आपका देखो क्या है, उसमें तो प्रॉफिट अनलिमिटेड था, लॉस मिनिमम था, मतलब लॉस मैक्सिमम आपका वही था जितनी अपना कैपिटल लगाइए, तो लॉस तो था वो तो लिमिटेड था, लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड था ऑप्शन बैंक में। इसमें आपका प्रॉफिट लिमिटेड है, इसमें आपको प्रॉफिट लिमिटेड है और लॉस जो है वो अनलिमिटेड है ऑप्शन सेलिंग में। अब मैं बताता हूँ कैसे। आपने मान लो 50 का प्रीमियम बेचा, क्योंकि आपको पता है कि एक्सपायरी के दिन वो जीरो हो जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है कि 50 का प्रीमियम है और ऑप्शन एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाएगा। आप मान लो 51,500 पे चल रहा है, 51,500 पे मार्केट चल रहा है, आपने सुबह सुबह कुछ नहीं करा, आपको लगा साइडवेज है, आपने 51,500 बताऊं, तो आपने क्या करा, 51,900 का प्रीमियम बेच दिया, आपको लगा बैंक निफ्टी 400 पॉइंट थोड़ी मूव करेगा, 400 इसका चल रहा है प्रीमियम 50 रुपये, बेच देता हूँ, जीरो हो जाएगा, लास्ट में आराम से बैठे बैठे मिलेंगे। हालांकि कम रुपये मिलेंगे, कितने रुपये मिलेंगे, जीरो हो गया तो आपको 50 × 15 रुपये मिलेंगे, मतलब एक लॉट पे आपको 750 रुपये मिल रहे हैं। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ, समझ रहे हो, ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ 750। 750 से ज़्यादा प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई प्रीमियम जीरो ही तो होगा, जीरो से ज़्यादा थोड़ी होगा कोई प्रीमियम। जैसे मान लो 50 वाला प्रीमियम अगर जीरो हो गया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 750, अब माइनस में थोड़ी चलाता जाएगा प्रीमियम, प्रीमियम तो जीरो हो गया, आपको पूरा डेके मिल गया, आपने एग्जिट करके प्रॉफिट कमा लिया, पर 750 ये आपका लिमिटेड प्रॉफिट है यहाँ पे। ठीक है, और लॉस अनलिमिटेड कैसे, अगर वो बताऊँ आपको कि लॉस अनलिमिटेड कैसे, तो उसकी कहानी भी सुनो। क्या है कि लॉस अनलिमिटेड आपका ऐसे है कि मान लो मार्केट में शॉर्ट कवरेज आ गई, जनरेट हो गई, मार्केट ऊपर भागता चला गया तेज स्पीड से, तो जो 50 वाला प्रीमियम था वो जीरो की बजाय बढ़ता चला जाएगा 60 रुपये। तो जितना रुपया वो बढ़ता चला जाएगा उतना आपका लॉस होता जाएगा। 60 रुपये बढ़ा, फिर 70 रुपये बढ़ गया, 90 रुपये बढ़ गया, 100 रुपये हो गया, 200 रुपये हो गया, तो जब आप काटो तब होगा। अब इससे क्या होता है, अभी वो कहता है, अब तक लाइन सुनी होगी
जब ऑप्शन बायर का खराब दिन होता है तो उसकी जेब खाली होती है, और जब ऑप्शन सेलर का दिन खराब होता है तो उसकी तिजोरी खाली होती है पूरी। तो ये आपने सुना होगा कि इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बायर की तो जेब खाली होगी, उसका लॉस होगा तो उसका मैक्सिमम लॉस उस कैपिटल ही होगी। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, उसका पूरे अकाउंट की कैपिटल खाली हो सकती है, क्योंकि प्रीमियम की लिमिट आपको क्या पता कि प्रीमियम कितना बच सकता है। 50 से वो 500 चला जाए तो भी आपको नहीं पता। कोरोना में तो देखो भाई, 50-50 रुपए के प्रीमियम 5-5 हज़ार चले गए थे। तो आपको कुछ भी नहीं पता ऑप्शन सेलिंग में। आप बस ये प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपको लग रहा है कि मार्केट साइडवेज में रह सकता है, बहुत मोमेंटम कर दिया। तो यही सेलिंग की जो है वो अपॉर्चुनिटीज है। अब मैं सेलर वालों को डरा नहीं रहा हूँ, सेलिंग वालों के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बताऊँ कहाँ आती है। मान लो एक बहुत वॉलेटाइल वीक आ गया, तो आप एक अच्छे खासे प्रीमियम को सेल कर सकते हो वीक की स्टार्टिंग पे। मंडे पे आपको लग रहा है कि भाई 2 हफ्ते ऐसे वॉलेटिलिटी आई है तेज, पिछला इलेक्शन रिजल्ट का वीक या फिर बजट का वीक, तो मार्केट साइडवेज जोन के अंदर रह सकता है इस वीक में। तो आप 400 रुपए का प्रीमियम अगर सेल करते हो और वो जीरो हो जाता है तो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा खासा हो सकता है। और हेज करके करोगे तो आपकी एक छोटी सी कैपिटल से काफी अच्छी सेलिंग अमाउंट हो सकती है। क्योंकि आपको मैं पहले बता चुका हूँ 80% मार्केट साइडवेज होगा। अब मान लो 80% मार्केट साइडवेज है, तो ऑप्शन सेलिंग में पैसे कमाने की एक्यूरेसी भी तो 80% पे। लॉजिक देखो, सही बात है। जब मार्केट साइडवेज ही रहेगा, जब हमें पता है कि ज्यादातर मार्केट साइडवेज रहता है, एक रेंज में ट्रेड करता है, तो हम बाहर के ओटीएम वाले प्रीमियम बेच देंगे। ओटीएम वाले प्रीमियम बेच दिए, सेल कर दिए, ऑप्शन सेलिंग कर दी, तो हमारा प्रीमियम अल्टीमेट तो जीरो ही होना है। तो इसमें चांसेस जो है वो ज्यादा है। चांसेस जो है मतलब जो कंसिस्टेंसी है वो आपको ज्यादा मिलेगी। बस ये है कि आपको इसमें थोड़ा सा संभल कर करना पड़ेगा, इसमें आपको कॉशियस रहना पड़ेगा, थोड़ी जानकारी रखनी पड़ेगी किस हिसाब से मार्केट मूव कर सकता है। क्योंकि अगर हल्का सा भी गलत डायरेक्शन मूव हुआ तो आपका सीधा अकाउंट खाली, ये आपको ध्यान रखना। पर इसमें एक्यूरेसी जो है वो बहुत हद तक है, क्योंकि ऑप्शन माइंड में तो प्रीमियम 0 0 0 0 होता जाता है। मोमेंटम भी चाहिए, प्रीमियम की तेजी भी चाहिए, अपनी तरफ प्राइस भी मूव करना चाहिए, लिक्विडिटी भी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए ऑप्शन माइंड में, जो कि ऑप्शन सेलिंग में नहीं चाहिए। ऑप्शन सेलिंग में बस साइडवेज हो, बाहर के प्रीमियम सेल करो, चाहे कॉल हो चाहे पुट, मजे से पैसे कमाओ। ऑप्शन सेलिंग में इसलिए आसान होता है। ऑप्शन बैंक में क्या होता है, ऑप्शन बैंक में आपको टाइम ज्यादा देना पड़ता है, आपको स्क्रीन देखनी पड़ती है कि मोमेंटम मेरी तरफ जा रहा है कि नहीं। क्योंकि ब्रोकरेज में कई सारी ब्रोकरेज है, ज्यादातर जो फेमस ब्रोकरेज है उनमें क्या होता है कि चार्ट पे अपना टारगेट भी नहीं लगा सकते भी। ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि आराम से सेल कर, आपको लग रहा है कि मार्केट चला जाएगा, बस एसएल लगा के सीधा चले जाओ, बस और कुछ नहीं करना। प्रीमियम अपने आप जीरो होके बहुत तगड़ा आपका काम है। तो ऑप्शन बाइंग में भी पैसे हैं, ऑप्शन सेलिंग में भी पैसे हैं। बस ढूंढना क्या है कि आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है कि ऑप्शन बाइंग करनी है। ठीक है, तो बस मैं यही बताना चाह रहा था, यही एक ट्रिक थी कि आपको समझाना आए, आपको समझ आए कि ऑप्शन सेलिंग ज्यादा अच्छी है कि ऑप्शन बाइंग ज्यादा अच्छी है। तो आप इस पर ध्यान दो। अब मैं अगर आपको बताऊंगा आपके पास थोड़ी सी कम कैपिटल है, तो ये ट्रिक मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आपके पास कम कैपिटल है तो ऑप्शन बाइंग करो, और कुछ कैपिटल जो आपको बाद में कैपिटल बिल्ड हो जाए, आपकी कैपिटल बिल्ड हो जाए, तो आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ थोड़ा सा अपना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करके, जिससे आपको एकदम झटका नहीं लगेगा। अगर आपका लॉस हो तो आपका लॉस जो है वो छोटा ही है। ठीक है, ऑप्शन, और अगर किसी के पास बड़ी कैपिटल है तो ऑप्शन सेलिंग करे प्राइमरी तौर पे, लेकिन कभी कभी वो ऑप्शन बाइंग भी करे। क्योंकि ट्रेंड अगर आपको मान लो, अगर आपका 2 लाख रुपए लगा के आपको मिल रहा है 20,000 रुपए पर दिन, और कहीं आपको मिल रहे हैं 10,000 रुपए लगा के 1-1 लाख रुपए, कितनी बार रिटर्न दिखाया मैंने आपको प्रूफ कि 1 लाख रुपए लगा के 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए मिल जाते हैं। आंधुंध भगता है मार्केट। फ्राइडे को मार्केट भगा, सेंसेक्स भगा 1200 पॉइंट 1300 पॉइंट। तो उसमें ऑप्शन बाइंग अच्छी थी कि ऑप्शन सेलिंग? उसमें ऑप्शन बाइंग अच्छी थी। सेलिंग किसकी अच्छी थी? पुट वाले प्रीमियम को सेल करते थे, महंगा प्रीमियम कोई भी 700 रुपए का होता। अब आपको क्या पता था कि मार्केट मान लो उसके ऊपर क्लोज हो जाता, लॉस हो जाएगा। तो वही बात है कि जब आपको ऐसा लगे साइड की ट्रेंड मार्केट पकड़ना चाह रहा है, तब आप ऑप्शन बाइंग करो, और आपको लगे कि मार्केट साइड जोन में, तो ऑप्शन सेलिंग करो। क्योंकि अपन ट्रेडर हैं, हमें फ्लेक्सिबल ही होना है, और हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरफ मार्केट मूव दे सकता है और किस तरफ हमारा प्रॉफिट बनेगा। हमें अल्टीमेट गोल हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि बुल और बियर। आप बुल और बियर की लड़ाई में चलते चले जाओगे, आपका लॉस ही लॉस होता रहेगा। तो मैं यही कहता हूँ कि आप ऑप्शन सेलिंग भी करो टाइम पे और ऑप्शन बाइंग भी करो टाइम पे। बस ये डिपेंड किस पे करता है? कैपिटल पे। जिस पे कम कैपिटल है वो बाइंग कर सकता है, जिस पे ज्यादा कैपिटल है वो सेलिंग भी कर सकता है। एक चीज जो है वो मैं बताना चाहूंगा फटाफट आपको, वो ये कि अगर आपको सच में आप सीरियस हो कुछ करने के लिए, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाना, क्रैश कोर्स वाली लिंक पे, उस पर आप इस हैव कूपन कोड गेट 10 ऑफ पे क्लिक करना, तो आपको 10% का जो ऑफर है वो अवेल हो जाएगा। और ये कोर्स मैंने बेस्ट प्राइस पे रखा है, और उसमें सिर्फ 2 बच्चे एनरोल करने के लिए रह गए, पहले 3 थे, अब 2 बच्चे एनरोल करने के लिए रह गए। उसके बाद इसका जो कोर्स का प्राइस है वो 2100 हो जाएगा, क्योंकि कोर्स उससे कहीं प्रीमियम है। मैंने 30,000 रुपए देकर इसे परचेस मतलब लर्निंग ली है, वही हमको सिखा रहा हूँ 13 रुपए में। सब कुछ बताया, सारी साइकोलॉजी, ऑपरेटर की साइकोलॉजी, सब कुछ बताया। तो इसे जाकर देखना, और रेफर अर्न पे क्लिक कर सकते हो, जिससे आपको 150 रुपीज मिल जाए। तो बस यही था, वैसे जरूर देखना। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।